बता दीजिए फटाफट आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले पाइथागोरस प्रमेय। नाम तो सुना ही होगा, सबने नाम सुना है सर। और जाने अनजाने में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को कभी ना कभी पढ़ ही लिया है ना। और इसके विधियों को मतलब जिस विधि से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी इसको प्रूव करने वाले हैं, उस विधि को भी हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सर। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए सब कोई, तब तक हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी अपना कार्यक्रम है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है ना बहुत सारा काम करने वाले हैं। ओके गुरुजी, हाँ गुरुजी आप तो सही कह रहे हैं। हाँ चलिए महोदय, जिंदगी एक मोड़ पे आ गई है और तुम आए और तुम आए और तुम आए। ये प्रमेय है गुरुजी। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए 2 लाइन का भैया हमारे प्रमेय है। इस 2 लाइन के प्रमेय को हम लोग को सिद्ध करना है ना। इस 2 लाइन के प्रमेय को क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है ना, क्या भैया मेरे, तो कर्ण का जो वर्ग है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक ना। किसका वर्ग बाबू मेरे, तो कर्ण का जो वर्ग दिख रहा है ना, कर्ण का जो वर्ग है ना, वो जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ सर जी। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। सबसे पहले एक प्यारा सा त्रिभुज बाबू मेरे बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप सब कुछ है ना प्यार से बैठिए और देखिए, समझिए क्वेश्चन को कि भैया मेरे कह क्या रहा है। तो सबसे पहले एक प्यारा सा हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं, और वो प्यारा सा त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है ना। वो प्यारा सा जो त्रिभुज है बाबू मेरे, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ओके गुरुजी, दिखा क्या, हाँ सही कह रहे हैं सर, दिखा। ये प्यारा सा त्रिभुज है अपना बाबू मेरे, इसमें इसको हम लोग ए कहते हैं, ये बी कहते हैं, और ये यहाँ पर क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ओके सर, चीज है क्लियर। ओके, इसमें एक छोटा सा हम लोग रचना करने वाले हैं, तो अभी हम कह देते हैं, बाद में लिखते रहेंगे हम लोग। इसमें बी से जो है ना एसी पर एक भैया मेरे हम लोग यहाँ पर लंब डालने वाले, क्या डालने वाले हैं, एक लंब बाबू मेरे हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। तो हमने भैया मेरे डाल दिया लंब, और इसको हमने दे दिया नाम डी। ओके, तो हमने इसमें क्या किया सर, हाँ 6.8, हाँ भैया मेरे 6.8 ही है बाबू मेरे, बिल्कुल 6.8 है। मैं बता देता हूं 6.8 कैसे है। 1 मिनट रुक जाइए, आहा बहुत परेशान हो जाते हो जल्दी। देखो बाबू 6.7 की बात करें ना, 6.7 बाबू मेरे, 6.7 जो कह रहा है ना, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में कर रखा है। 6.7 में क्या बता रहा है उसको भी सुन लीजिए, मैं उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है सर। मैं उसको भी समझा देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, प्यार से सुनो, और उसको भी मैं समझा देता हूँ कि 6.7 जो है ना वो क्या कहता है, और 6.8 जो है ना अपना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो 6.8 ही अपना पाइथागोरस प्रमेय, तो टेंशन ना को। 6.7 में क्या कहता है उसको भी बाबू मेरे समझ लो आप, ठीक है। फिर आप नहीं कहोगे कि गुरुजी ये नहीं है, क्या बता दिए आप गुरुजी, क्या बात है। तो समझो मेरे दोस्त कि ये क्या कहता है ना, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उसके कर्ण पर अगर उसके किससे 90 डिग्री वाले शीर्ष से अगर भैया मेरे उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाता है, तो इसकी ये जो दोनों भैया मेरे ये त्रिभुज है आपस में तो बात की चीज है, ये दोनों त्रिभुज है ना बड़े वाले त्रिभुज से क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज और एबीसी समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज और एबीसी समरूप होगा, और ये दोनों आपस में भी क्या होंगे बाबू मेरे, समरूप होंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस बोलता है 6.7 प्रमेय ये कहता है, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको कर रखा है। किस क्वेश्चन में बाबू मेरे, हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम लोगों ने किस चैप्टर किस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको किया था। तो आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और उसको एक बार देख लेना, और उस तरीके से आप इसको समरूप भी कर लेना, है कि नहीं है। तो इसीलिए वहां पर जो है ना इसको सॉल्व नहीं किया एनसीईआरटी में, समझ गए ना, इसीलिए उसको एनसीईआरटी में बाबू मेरे सॉल्व जो है ना वो नहीं किया है। तो आप थोड़ा सा एक बार इसको देख लो कि हम लोग इसको जो है ना पीछे कहीं ना कहीं सॉल्व बाबू मेरे हम लोग इसको किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक बार हम लोग इसको कहीं ना कहीं बाबू मेरे हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को मिला था। एक मिनट रुक जाओ बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, कहाँ गए महोदय? अरे दाता आ जाओ, कहाँ गए सर? इसमें अरे बताते हैं सर। नहीं किए हैं क्या जी? अच्छा आगे मिलेगा ये। अच्छा कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू मेरे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 165 में है ना, पेज नंबर 165 पे निकाल लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बाबू मेरे, ये वाला भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है ना हम लोग समरूप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ पर ये हो जाएगा सर, ठीक है सर, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो टेंशन ना को भैया मेरे, टेंशन ना को आप, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पर चीजें बाबू मेरे वहां पर समरूप हम लोग कर देंगे। हालांकि आपको पता है भैया मेरे ये समरूप होता है सब, ठीक है ना, ये समरूप होता है, आप ऐसे भी कर लोगे है ना। एबीसी त्रिभुज यहाँ पर लोगे, एबीसी जो है ना भैया मेरे यहाँ पर त्रिभुज लोगे, तो एबीसी में भैया मेरे क्या क्या कर सकते हो, एबीसी एवं कौन करोगे सर, एडीबी है ना, त्रिभुज एडीबी में, ठीक है। मैं बता देता हूँ रफली, यहाँ पर देखो ये भैया मेरे 90, ये अपना कॉमन है, इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल डी बराबर एंगल बी, हो गया समरूप, खेल खत्म। उसी तरह से अब इसकी बात करें सर, ये त्रिभुज हो गया ना बड़े वाले से समरूप सर, हो गया, खेल खत्म। अब उसी तरह से भैया मैंने हम बात कर लेते हैं बड़े वाले का एबीसी में और इसमें, तो इसमें सर इस सी वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला 90 डिग्री, ये और बड़े वाला समरूप हो गया, खेल खत्म। अब छोटका में बात कर लो तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला भैया मेरे क्या है अपना इक्वल है, ठीक ना। ये वाला क्या है बाबू मेरे 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। कोई कष्ट है किसी भाई को? नहीं ना सर, कहीं से भी कोई कष्ट है किसी भाई को? नहीं सर। अब जब बाबू मेरे ये वाला 90 डिग्री है और उसके बाद से क्या करना है मेरे दोस्त, अच्छा ठीक है कोई गल नहीं, और ये वाला क्या हो गया सर, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ये अपना जो है ना, ये करने का मतलब ये वाला भुजा जो है ना इसमें उभयनिष्ठ हो गया। और हमको पता सर शीर्ष से जब कभी भी हम जो है ना लंब डालते हैं किसमें से, समकोण त्रिभुज में, तो भैया हमारे ये वाला क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो हो गया सर आरएचएस से भैया मेरे ये वाला बराबर हो गया, ठीक है ना। आरएचएस से बाबू मेरे ये वाला जो है ना आपस में समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो खेल खत्म हो गया सर। तो ये वाला मामला है गुरुजी, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बाबू मेरे बिल्कुल नहीं है। तो समरूप अपना 6.7 बाबू मेरे कुछ इस प्रकार से वो कहता है। तो खैर हटाइए, 6.7 पे हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग पाइथागोरस पे बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस महोदय को हम लोग उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है बाबू, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा आप, दिया गया है, क्या लिखिएगा यहाँ पर, दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू मेरे, देखते चलो। यहाँ पर साउंड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना सर, साउंड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है सर, भूल जाओ, हाँ भूल जाओ सर। सुनो सुनो सुनो, पेज नंबर बाबू निकाल लो आप, पेज नंबर इसका निकाल लो, कहाँ गया पेज नंबर, पेज नंबर 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 158, सॉरी 159 पे है, पेज नंबर 159 पे है। अब बाबू मेरे इसमें क्या दिया है, तो दिया गया है, मान सर जी यहाँ पे सुन लो कि एबीसी त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण है जिसका है ना कोण बी जो है 90 डिग्री। ओके बाबू, चीजें क्लियर। यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि त्रिभुज एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है, और ये बहुत ही वीवीआई है सर, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना स्टार मार्क करो इस पे बहुत ही कम है सर, जितना स्टार मार्क करो उतना कम है। तो ये भैया हमारे बी जो है ना उसका 90 डिग्री है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखो जरा ध्यान से, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें क्या करना सर, सिद्ध करना है, दूसरा कुछ नहीं, बस 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 इतना सा हमको क्या करना सर, कर देना है, इतना सा काम बाबू मेरे हमें कर देना है। इसके बाद से बाबू मेरे एक छोटा सा रचना कीजिए, यहाँ पर रचना को बुलाइए, रचना कहाँ गई, रचना आजा बाहर,
रचना हमें करना है सर कि बी से किस पे सर, ए सी पर कौन लंब डाला सर, बी ए। यानी यहां पर लिखिएगा बी से, है ना, बी से किस पे सर, ए सी पर, बी से ए सी पर क्या डाला सर हमने, बी डी लंब डाला। ठीक है, बस इतना हमें, इतना रचना में कर लेना। ठीक है बाबू मेरे, बस अब कुछ नहीं करना। चलो अब खेल शुरू करते हैं सर, है ना, कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुनो, इस कार्यक्रम में बाबू मेरे हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनो। इस कार्यक्रम में हमें बाबू ये करना है कि पहले जो है ना इस त्रिभुज को इस बड़े वाले के बराबर करना है, समरूप करना है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको जो है ना इस बड़े वाले के समरूप करना है सर। ठीक है, फिर कहोगे सर जी आखिर क्यों समरूप करेंगे, मैं बताता हूँ, थम्बा रुको तो सही। तो अब हमें लेना क्या है सर, तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर त्रिभुज लेने वाले हैं इस छोटे वाले को एडीबी और एबीसी में। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखिएगा सर प्रमाण। जनता सवाल पूछती है सर, यानी एडीबी में सर एवं कौन बाबू मेरे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी में क्या है सर, सुनते चलो जरा ध्यान से। इसे भैया मेरे एंगल ए जो है वो बराबर एंगल ए होगा। ये कहां से गुरुजी, तो उभयनिष्ठ। कहां से गुरुजी, तो ये उभयनिष्ठ हो गया सर। हाँ ठीक है, उसके बाद से एंगल एडीबी बराबर एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री। ओके गुरुजी, हाँ ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज अपना ए डी बी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज किसके सर, ए बी सी के। कहां से, तो एंगल समरूपता से। किससे हुआ समरूप ये, तो एंगल समरूपता से बाबू मेरे ये समरूप हो गया। क्योंकि दो एंगल मिल गया तो तीसरा के बारे में हमें सोचना भी नहीं। तो सर जी यहां से क्या मिलेगा हमको, तो इसीलिए यहां पर मिल जाएगा अपने पास कि ए बी जो है, ए बी बटा यहां पर ए सी बराबर में हमें क्या चाहिए सर, हमें ए बी बटा ए सी से मिल गया। उसके बाद से हमें चाहिए क्या सर, तो ए बी बटा ए सी हो गया। देन हमको यहाँ पर सर ए डी बटा जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं सर, ए डी बटा इसका भुजा। आप कहोगे सर कैसे करेंगे, तो सुनिए यहाँ पर ए डी बटा जो है ना यहाँ पर ए बी हम लोग कर लेंगे। ए डी बटा जो है ना यहाँ पर ए बी बाबू मेरे वो हो जाएगा। कैसे गुरुजी, तो सी पी एस टी से। यहीं से देख लो, इसमें मत झांको, यहाँ से देख लो। यहाँ पर ए बी और बटा में ए सी, ए डी और बटा में क्या हो गया, ए बी हो गया। ये सी पी एस टी से बाबू मेरे ये बराबर जो है ना वो हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है सर, समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अब पुनः, है ना, फिर से करते हैं सर पुनः हम क्या करेंगे सर, तो त्रिभुज जो है ना इसमें कौन लेंगे अब, तो यहाँ पर बी डी सी। त्रिभुज कौन लेने वाले हैं सर, बी डी सी लेने वाले हैं। तो पुनः हम करेंगे यहाँ पर त्रिभुज बी डी सी एवं कौन बाबू मेरे, तो त्रिभुज एबीसी। समरूप करिए जल्दी से, क्या क्या है, तो यहां पर सर एंगल सी जो है वो बराबर एंगल सी। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल बी डी सी ये बराबर होगा एंगल ए बी सी के। कैसे गुरुजी, तो ये 90 डिग्री। इस हिसाब से, इस नाते से ये क्या हो गया सर, है ना, ये आपस में समरूप हो गया। तो त्रिभुज बी डी सी जो है बाबू मेरे ये समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। हो गया सर। तो इस नाते से अगर देखा जाए तो गुरुजी यहां से कुछ ना कुछ निकल कर तो जरूर आएगा। तो यहां से कौन सा अनुपात बाबू मेरे निकल कर आने वाला है, तो यहां से आने वाला है बीसी अनुपात, बीसी अपॉन एसी। उसके बाद से सर तो बीडी अपॉन ए बी, है ना, हमको लगता है बीडी अपॉन ए बी की आवश्यकता तो है ना। तो यहां पर कर लो सर। तो यहां से कैसे हो गया ये, तो भैया मेरे, अच्छा हमको एसी चाहिए ना, तो डीसी अपॉन, अच्छा यहां पर बीसी चाहिए, यहां पर ए बी है, यहां पर बीसी चाहिए, सॉरी स्क्वायर लाना है ना, तो हमको बीसी वाला लिखना पड़ेगा सर। तो बीसी यहां पर लिख लिए। तो अब यहाँ पर डीसी अपॉन बीसी, हमको बीसी चाहिए ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम डीसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमको ये क्रॉस करने के बाद भी हमको ये चीज जो है ना हमें प्राप्त हो जाए। क्रॉस करने के बाद हमें ये चीज जो है ना प्राप्त मेरे
वो हो जाए। अब एक काम करते हैं सर, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा सर? नहीं गुरुजी नहीं। तो इसमें एक चीज सुधार करने वाले हैं। आप कहोगे सर क्या सुधार करिएगा? देखिए यहां पर भैया हमारे हमने जो है ना इसको क्रॉस कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो प्यार से देखते चलो। अब उसके बाद से सर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ए सी और गुना क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं है सर? ठीक है, कोई कष्ट नहीं सर। उसी तरह से भैया हमारे ये समीकरण अपना फर्स्ट इसको मान लो। यहां पर क्या हो गया बाबू मेरे? यहां पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो गया, और गुरुजी यहां पर क्या हो गया? ए सी और इंटू क्या हो गया? यहाँ पर डी सी हो गया। ठीक है ना? अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? सेकंड मान लो। ओके गुरुजी, तो चलिए दो चीज तो हमने मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया सर? यहाँ पर हमने दो चीज तो बाबू मेरे हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब चलो इतना आराम से आपको यहां से कंफर्म हो गया, समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आपके सामने हो गया। अब क्या करना है गुरुजी? यहाँ पर देखो, यहां पर लिखिएगा आप कि समीकरण एक और दो को, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे सर? देखो यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस कौन सा जी? बी सी स्क्वायर, है ना? समीकरण ऐसे ही जोड़ते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। अब चलो यहां पर चलिए क्या है? ए सी और डॉट ए डी, ये हो जाएगा ए सी डॉट ए डी प्लस में क्या हो गया बाबू मेरे? यहां पर देख लो, यहां पर हो जाएगा ए सी और डॉट डी सी, यानी गुना। ओके चलो बाबू ठीक है। यहां पर बाबू मेरे ये ए बी स्क्वायर हो गया प्लस में क्या हो गया? बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां से ए सी को कॉमन निकाल लो, तो यहां से हो गया ए डी, क्या होगा बाबू मेरे यहां से? तो यहां पर हो गया ए डी प्लस क्या हो गया? डी सी। ओके, अब जरा ध्यान से और प्यार से देखना, ए डी प्लस डी सी, ए डी और प्लस डी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये ए डी और प्लस डी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गुरुजी? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ए बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ए सी, और ये ए डी प्लस क्या हो जाएगा भैया हमरे? ओके, अब यहाँ से अपना कार्यक्रम हो गया। हाँ गुरुजी हो गया, दिख तो रहा है, आ गया। ये क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। और भैया हमारे हमें यही तो प्रूव करना था। अब इसको इधर से लिख लो, चाहे जो ये इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ से ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ से बी सी स्क्वायर, बस हमें यही सिद्ध करना था और हो गया इति सिद्धम, हो गया इति सिद्धम और खेल खत्म सर। और बोलो, है ना आसान वाला मामला? अरे है ना आसान वाला मामला, बहुत बड़ा चीज तो इसमें था नहीं और बहुत बड़ा तोप हम लोगों ने मारा नहीं सर, है ना? तो अपना यही सिद्ध करना था, बस खेल खत्म। और एक और परमेय सिद्ध करके, इसका विलोम सिद्ध करके अपना जो है ना मजा आ जाएगा और खेल खत्म कर लेंगे हम लोग। और बोलो सर, हो गया सर? समझ गए ना सर? बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें हमें एक बार इसको समरूप करना था किसके? बड़े वाले त्रिभुज के साथ। एक बार इसको समरूप करना था छोटे वाले त्रिभुज के साथ। उसके हिसाब से हमको अनुपात ऐसा लिखना था कि यहीं से हमको निकाल कर लिखना था, ताकि गुना करने के बाद ए बी स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर गुना करने के बाद बी सी स्क्वायर आ जाए। ठीक है ना? तो ये चीज दिमाग में हम लोग को रखना था और एक ये काम करना था। तो हमने इसलिए यहाँ पर छोड़ा था ताकि बाद में आपको हम समझा सके। ठीक है ना सर? तो इसको हमने यहाँ पर छोड़ा था सर, तो हमने बाद में इसको आपको बता दिया और बाद में हमने इसको बता दिया कि भैया मैंने देखो यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। ठीक है सर? तो समीकरण दो यहाँ पर आपके लिए मैंने निकाला और दोनों को जोड़ दिया सर, और जोड़ने के बाद हमारे पास जो है ना ये निकल कर आ गया सामने और खेल खत्म हो गया। ओके सर? तो ओके, बात क्लियर ना? तो यहां तक चीजें क्लियर। अब जो है आगे देखिए, अब यहाँ पर परमेय जो है ना ये विलोम है सर, पाइथागोरस परमेय का विलोम सर, है ना? ये 6.9 है, विलोम है। तो इसमें कुछ अलग